हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रैपिड नोट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फंडामेंटल गोल्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर। अब देखते हैं इसके 6 इंपॉर्टेंट गोल्स। फर्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स ईज ऑफ यूज। दैट मीन्स कंप्यूटर को यूज करना सिंपल बनाना। ये गोल है ओएस का। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ में हम सिर्फ आइकन्स और मेन्यूज पर क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं। हमें कमांड्स या हार्डवेयर डिटेल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज कॉल्ड एज कन्वीनियंस। सेकेंड गोल है एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसी रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करता है, जिससे सिस्टम फास्ट और स्मूथ वर्क करता है। एग्जाम्पल के लिए उबंटू लिनक्स एक ही टाइम पर मल्टीपल यूजर्स और प्रोसेसेस को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, जो टाइम वेस्ट को रिड्यूस एंड स्पीड को इम्प्रूव करता है। थर्ड गोल है एबिलिटी टू इवॉल्व। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेटेड होना चाहिए। इस गोल को एबिलिटी टू इवॉल्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ अपडेट के थ्रू नए फीचर्स, बग फिक्सेस और सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स मिलते रहते हैं, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में, विंडोज़ में हम कई बार नोटिफिकेशन रेगुलर इंटरवल पे देखते रहते हैं। तो वो है एबिलिटी टू इवॉल्व। विंडोज़ अपडेट। नेक्स्ट गोल है रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। रिलायबल मीन्स सिस्टम स्टेबल रहे और अननेसेसरी क्रैश ना हो, एंड सिक्योरिटी मीन्स यूजर के डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। दैट मीन्स द ओएस शुड प्रोटेक्ट डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, एरर्स एंड फेलियर्स. इट शुड एंश्योर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी. एग्जाम्पल के लिए मैक ओएस में फाइल वॉल्ट जैसा एक फीचर आता है जो एंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, और गेट कीपर करके एक एप्लीकेशन आता है जो सिस्टम को सिक्योर करता है। अगला गोल है फेयरनेस। दैट मीन्स द ओएस शुड अलोकेट रिसोर्सेज फेयरली अमंग ऑल यूजर्स एंड ऑल प्रोग्राम्स. नो सिंगल यूजर और प्रोग्राम शुड मोनोपोलाइज द रिसोर्सेज. इसका मतलब है कि अगर मल्टीपल यूजर्स या प्रोग्राम्स एक साथ रन हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबको रिसोर्सेज फेयरली एलोकेट करता है। कोई एक प्रोग्राम सारे रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकता। सपोज लिनक्स और यूनिक्स में सीपीयू शेड्यूलिंग हर प्रोसेस को फेयर सीपीयू टाइम देती है। वन मोर एग्जाम्पल, आप एक साथ यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैलकुलेटर और म्यूज़िक सभी चला सकते हैं। ओएस इन सभी एप्लीकेशंस को फेयरली रिसोर्सेज अलोकेट करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपने यूट्यूब स्टार्ट किया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट किया तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब भी चला सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी चला सकते हैं। दैट मीन्स ओएस सभी ओपन एप्लीकेशंस को, सभी रनिंग प्रोग्राम्स को इक्वली रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। अब लास्ट गोल है थ्रूपुट एंड रिस्पॉन्स टाइम। थ्रूपुट का मतलब है गिवन टाइम में मैक्सिमम वर्क को कंप्लीट करना, और रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है यूज़र की रिक्वेस्ट का जल्दी से रिस्पॉन्स देना। इट शुड प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू यूज़र रिक्वेस्ट. दैट मीन्स रिस्पॉन्स टाइम. एग्जाम्पल के लिए एंड्रॉयड फ़ोन में मल्टीपल ऐप्स चलाने के बाद भी स्क्रीन क्विकली रिस्पॉन्ड करती है. लेट्स समराइज ऑल these goals. First is convenience, that means easy to use. Second is efficiency, that means best use of resources.
Next, ability to evolve. That means OS should support future updates. Next is reliability and security. That means stable and secure system. Fairness. That means equal resource allocation. And last is throughput and response time. That means fast execution and quick response. In short, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर को यूज़र फ्रेंडली, एफिशिएंट, सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस बनाना. थैंक यू एवरीवन. See you in the next lecture. Happy learning.